को हटा दिया और भाव के साथ स्वयं अपनी बहन का रथ हाँकने लगा। अब जैसे उस रथ को हाँकने लगा, आगे जाने लगा, सब लोग प्रशंसा करने लगे, देखो हमारे महाराज कंस कितने दयालु हैं, कितने प्रिय हैं, कितने अच्छे हैं। लोग तो इन्हें वैसे ही दुष्ट कहते हैं, लेकिन इनका हृदय कितना साफ है। तो नारद जी ने मन में सोचा कि वैसे इसकी सबके मन में हृदय में इसका प्रेम जागृत होने लगा तो ये तो गड़बड़ कर देगा काम, फिर इसके पाप का घड़ा कैसे बनेगा। भगवान के पास गए, भगवान ने भी महाराज आकाशवाणी करा दी कि हे अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो हन्यताम बहसी बुधा। रे कंस, जिस देवकी को तू बड़े भाव के साथ रथ हाँक कर उसे उसके घर छोड़ने जा रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बोलो गोविंद भगवान, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही मन में इसने सुना, कान से इसने सुना, मन में बड़ा क्रोध जागृत हुआ। तलवार लेकर महाराज देवरी के केश पकड़ लिए, केश पकड़कर जैसे उसे मारने के लिए तैयार हुआ, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बोलो गोविंद भगवान की। अरे महाराज कंस, आप क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? आप जैसे शूरवीर महात्मा को ऐसा कार्य उचित नहीं। आपकी बहन है और स्त्री की हत्या तो वैसे भी शास्त्रों में पाप कहा गया है। स्त्री वध करके आप अपने आप को क्यों कलंकित कर रहे हैं? और शास्त्र कहता है पति उसे कहते हैं पाति रक्षति, जो हर समय हर क्षण अपनी पत्नी की, अपने परिवार, अपनी पत्नी की सदैव रक्षा करे, उसे तो पति कहा जाता है। इस भाव के साथ वसुदेव जी महाराज ने रक्षा करी, उपदेश भी दिया कंस को कि हे कंस, मृत्यु जन्मताम विरधेन सजायते। हे कंस, हे महाराज, मृत्यु तो जन्म के साथ ही जीव के साथ पैदा हो जाया करती है, आप ऐसी भावना मन में क्यों लाते हैं? लेकिन बार बार जब ये बात कंस नहीं समझ पाया तो अंत में वसुदेव जी महाराज ने कह दिया कि कंस महाराज, पुत्रान समर्पयिष्ये, कि महाराज कंस, मैं अपने पुत्रों को इसके गर्भ से जो भी पैदा होंगे आपको समर्पित कर दिया करूंगा। और कंस ये जानता था कि वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते, इसलिए उसकी बात पर विश्वास कर दिया, उनकी बात पर विश्वास किया और उन्हें छोड़ दिया। समय आने पर वसुदेव और देवकी जी माता के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा कीर्तिमान। पहला पुत्र क्या नाम रखा? कीर्तिमान। जैसे ही पहला पुत्र पैदा हुआ, वसुदेव जी महाराज ने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने संकल्प शक्ति के अनुसार कंस के पास गए। कंस ने कहा कि लीजिए महाराज, ये मेरा पहला पुत्र है। कंस ने सोचा कि अरे वसुदेव जी महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो संकल्प के पक्के हैं, और मुझे इस पर दया आ रही है। ठीक है, मैंने इसे छोड़ दिया, आप जाइए, तो मेरा काल तो 8वां ही है, 8वां लेके आना, जाओ। वसुदेव जी जाने लगे। नारद जी महाराज के मन में फिर बात चमकी, अब इसको छोड़ देगा, इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा? वापस आए और कहने लगे, नारद जी महाराज ने कहा, अरे महाराज कंस आप बड़े भोले हो। बोले क्यों? आपने छोड़ दिया बच्चे? तो ठीक ही तो किया देवर्षि नारद, मेरा तो 8वां काल है ना, आकाशवाणी ने कहा। अरे महाराज, देवताओं का कोई पता नहीं, 8वां भी, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां पहला भी हो सकता है। बोले कैसे? तो नारद जी महाराज ने बड़े भाव के साथ भाजपा का चिन्ह दे दिया उनके हाथ में। कंस जी महाराज का कौन कमल का भाजपा का चिन्ह, वो भाजपा का चिन्ह दे जनता पार्टी वो दे दिया। जैसे हाथ में दिया, बोले यहाँ से गिनो, इसमें बताना जरा कौन सा 8वां है। तो इधर से गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब जरा ये वाली पंक्ति से गिनो कौन सा 8वां है। अरे हाँ नारद जी महाराज, अरे महाराज देवताओं का कोई भरोसा नहीं, ये पहला भी 8वां हो सकता है।
बोले ठीक कहा तुमने, जाओ देव की वसुदेव को बुला लाओ। जैसे बुला लाए, पहला उस पुत्र को पकड़ा, पैरों से उसे पकड़ा, सिर पर से घुमाया, शिला पर पटकर उसे मृत्यु के घाट सुला दिया। बोलो गोविंद भगवान की। देव की वसुदेव जी को बेड़ियों में बांधकर कारागृह में डाल दिया। ऐसा करते करते पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 पुत्र उस कंस ने देव के वसुदेव जी के मार दिए। अब 7वें गर्भ में स्वयं संघर्ष भगवान प्रकट हुए। शेष भगवान आए। भगवान नारायण ने कहा कि हे योग माया, योग माया को आदेश देकर कहा कि हे योग माया, तुम इस गर्भ को निकालकर संकर्षण करके मथुरा ब्रज भंडार में जाकर उसे स्थापित कर, रोहिणी माता के गर्भ में जाकर स्थापित कर आना। और तुम भी माता यशोदा के गर्भ में जाकर प्रतिष्ठित हो जाना। और जब कंस तुम्हें मारने का प्रयास करेगा, वसुदेव जी तुम्हें वहां से लेकर आएंगे और मुझे वहां पर छोड़कर आएंगे। कंस जब तुम्हें मारने का प्रयास करे, तुम आकाश में चले जाना, अष्टभुज रूप धारण करके उसे बातें बता देना कि तेरे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है। फिर देखना तुम्हारी पूजा दुनिया भर में कैसे होगी। नवरात्रों में 2 बार प्रत्यक्ष रूप में हर जगह तुम्हारे मंदिर होंगे। चंडिका रूप में ज्वाला मैया, चिंतापूर्णी, वैष्णो देवी, हर भाव से तुम्हारी पूजा हुआ। ऐसा ही किया। योग माया ने माता देवकी के गर्भ से सप्तम गर्भ का आकर्षण किया, माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और स्वयं देवकी मैया के गर्भ में जाकर प्रतिष्ठित हो गई। इधर महाराज माँ यशोदा और नंद बाबा संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देवताओं को मना रहे हैं। एक बार कोई संत आ गए नंद बाबा के घर में, और नंद बाबा के घर में खूब चकाचक खीर छनाई, महाराज खूब रबड़ी खिलाई, बड़ा भारी भोजन करवाया संतों को। संतों ने आशीर्वाद दे दिया नंद बाबा को कि पुत्रवान भव। बोलो गोविंद भगवान की। नंद बाबा ने कहा क्या बात करते हो महाराज, तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी की उम्र 80 वर्ष की होगी, यशोदा की इस उम्र में कोई संतान होगी क्या? अब देखो भाई संतों ने तो आशीर्वाद दे दिया, अब आशीर्वाद देता होगी तो तू ऐसा करना नंद बाबा। बोले क्या? तू ऐसा करना ना कि हम तो तेरे लिए संतान गोपाल का पाठ करेंगे, ठीक है? और तू चकाचक हमको खीर खिलाएगा, बस भोजन कराता नहीं हो, माल की कमी नहीं आनी चाहिए, देखना तेरे घर में पक्का बेटा हो जाएगा। बोले ठीक है महाराज। संतों ने भी डेरा जमा दिया जमुना जी के किनारे, संतान गोपाल मंत्र का जाप करने लगे बड़े भाव के साथ। इधर नंद बाबा भी किधर भी जाते तो माला सटकाते जाते हैं, महाराज संतान हो जाए, संतान हो जाए, संतान हो जाए, ये भावना मन में लाते हैं। इधर क्या हुआ कि अब अष्टम गर्भ में माता देवकी के स्वयं नारायण पधार गए। बोलो गोविंद भगवान की। उस गर्भगृह में सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम, सत्य सत्य कहकर भगवान की उपासना, उनकी आराधना, उनका भजन संकीर्तन किया। और समय आया कि अब 8वें गर्भ में उसी क्षण भगवान माता देवकी के सामने प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। माता देवकी को जैसी पता लगा कि मेरे बेटा हो गया, अब रोए नहीं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण जैसे प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, छोटे से। भगवान ने देवकी से कहा कि मैया देखो हम आ गए, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, आगे तुम आगे तब क्या हुआ आगे? बोले क्यों? ऐसे थोड़ा ना होता कोई बच्चा, कपड़े के साथ ही पैदा हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेके पैदा, 4 बाजुएं लेके पैदा हो गए, अब तेरे को बेटा कैसे कहूं? आप तो भगवान। बोले तो फिर बेटा बनो तभी मानूंगी, गोद में ऐसे नहीं। बोले अच्छा, तो मैं तो इसलिए प्रकट हुआ हूं माता आपको बताने के लिए, जैसे ही
मैं शिशु रूप में आ जाऊं, मुझे वसुदेव जी उठा कर ले जाना और माता यशोदा के प्रांगण में छोड़ आना, वहां से योग माया को उठाकर अपने पास ले आना। केवल इतना सा कार्य बताने के लिए मैंने ये लीला करी। वो प्राकृत शिशु भगवान शिशु रूप में परिणित हो गए, लेकिन रोए नहीं। क्यों नहीं रोए? राम रूप में तो बड़े पारी जोर से रोते, कृष्ण रूप में क्यों नहीं रोए? भगवान को पता है जो रोने लगे तो मामा जी अभी आएंगे, इसलिए रोए नहीं। और योग माया के प्रभाव से सारे के सारे द्वारपाल सो गए। 7 ड्योढ़ियां पार करके जाना पड़ता था, बंधुओं 7 की 7 ड्योढ़ियां अपने आप खुल गई। भगवान की कृपा से, योग माया की कृपा से वसुदेव जी के बंधन खुल गए। भगवान को शूप में धारण किया, शूप में धारण करके मस्तक पर धारण किया और वृंदावन बड़े भाव के साथ ब्रज धाम की ओर प्रस्थान कर गए। चलते चलते जमुना जी को पार किया, जमुना जी ने रास्ता प्रदान किया। मेघों ने हल्की बारिश प्रारंभ कर दी कि हे प्रभु, हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, आप तो वैसे प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम्हारे पास तो तोय है, जल है। धीमी धीमी फुहारे जल के होने लगे, सब कुछ शीतल हो गया, मंद मंद मतयो सब कुछ हो गया। भगवान को मस्तक पर धारण करके वसुदेव जी वृंदावन ब्रजधाम की ओर प्रस्थान करने लगे। मार्ग में योग माया के प्रभाव से सब सो गए थे। माता यशोदा के कक्ष में पहुंचे, वहां पर कन्हैया छोटे से बाल रूप बाला लला को स्थापित किया। योग माया को उठाकर अपने मस्तक पर धारण किया। वापस मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचकर सभी के सभी द्वार अपने आप बंद हो गए, बेड़ियां लग गई और उस कन्या ने जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। जैसी द्वार वालों ने सुना, करे वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान हो गई, 8वीं संतान हो गई। और कंस को जैसे पता लगा कि मेरा काल आ गया है, भागा गया, उस कन्या को पैरों से उठाया, जैसे पृथ्वी पर पटकने वाला था पत्थर के ऊपर, सोई अष्टभुजी रूप में जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की। जैसी जगदम्बा प्रकट हुई, उसने कहा कि रे कंस, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है। अंतर्ध्यान हुई देवी कंस ने सोचा कि देवकी अपनी बहन को कहने लगा, बहन में जब पता लगा कि आकाशवाणी भी झूठ बोलती है, बोले फिर वो तो कहीं और ही पैदा हो गया। बंधन बेड़ियां खुलवा दी, देवकी वसुदेव जी को मुक्त कर दिया। अब इधर इस कंस ने सभी पूतना बक आदि सभी राक्षसों की एक सभा बुलाई और कहा कि अभी जो बच्चे पैदा हुए हैं 8 दिन के, उन्हें सभी मार दो, उन सभी बच्चों को मार दो। इधर तो ये कार्य हुआ, उधर ब्रजधाम में बड़े भाव के साथ इधर क्या हुआ कि उनकी सेवा के लिए, माँ यशोदा की सेवा के लिए उनकी ननद आई। अब ननद रानी तो कहीं बाहर गई हुई थी। प्रातः काल जैसे ही हुई, उन्होंने देखा कि भाभी जी तो उठी नहीं। झरोके से झांक कर देखा, झरोके से झांक कर देखा तो पास में माँ यशोदा के गोद के किनारे भाव के साथ छोटे से ललायत शिशु सोया हुआ है। इधर जैसे उसे पता लगा, भागी गई वसुदेव महाराज नंद बाबा के पास। नंद बाबा कहने लगी, अरे भैया देखो ना क्या हो गया। नंद बाबा ने कहा, क्या हुआ बता। अभी नहीं, पहले बताओ मुझे, दोगे क्या। नंद बाबा ने खुशी में पागल होके अपने यहाँ से चाबियों की गुच्छी निकाली और माई अपनी बहन के हाथ में दे दी। जो तुझे पसंद आता भंडार से ले ले, पर जल्दी बता दे क्या हो गया। अरे भैया देखो, भाभी के लल्ला हो गया। बोल गोविंद भगवान की। जैसे ही ये बात पूरे गांव में फैली, बंधुओं भागे नंद बाबा भाव के साथ जा रहे हैं। संतों को बड़ा भारी उन्होंने दान पुण्य किया। माता के पास जैसे यशोदा के पास पहुंचे, अपने बालक को छोटे से लता को अंक में भर लिया। ब्रजधाम में जय जयकार हो रही है। 7 पर्वत तिलों के दान किए नंद बाबा ने, अनंत गायों का दान किया। नंदोत्सव मनने लगा, सभी नाचने लगे, गाने लगे। बंधुओं, भागवत जी में लिखा है, इतना उत्तम नंदोत्सव मनाया गया कि लोग होली खेलने लगे। किसकी? दूध, दही और माखन की। नंद बाबा को गांव वालों ने माखन और दधी से ओतप्रोत कर दिया। इतना बड़ा भारी नंदोत्सव ब्रजधाम में मनाया गया। और कब तक ये सभी लोग ब्रजधाम में नंदोत्सव ही मनाते रहेंगे। गुरु गोविंद भगवान की।
कल तक नंदोत्सव ही बनता रहेगा। आज तो भूमिका बनानी पड़ती है, इसलिए थोड़ा ऐसा भाव बनता है। अब कल से सुचारू रूप से कथा चलेगी। परम पूजनीय सदगुरुदेव पंडित श्री मेघराज शर्मा जी की पुण्यतिथि पर श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य भव्य आयोजन हृदय पटल पर उनकी छवि को विराजित करते हुए उनके स्वरूप को याद करते हुए मां गायत्री से परमपिता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परम गुरु से दृश्य वो पितृरूप